धीरे धीरे 17 दिन युद्ध को जब हुए थे तो 17वें दिन दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया था। और जब दुर्योधन की जंघा टूट गई थी तो वो दुर्योधन एक अच्छोद नामक तालाब पर पड़ा पड़ा सिसक रहा था, चिल्ला रहा था। तो उस समय द्रोणाचार्य का बेटा आ जाता है जिसका नाम था अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहने लगा, महाराज आप बताएं आज्ञा क्या। दुर्योधन बोले, अश्वत्थामा युद्ध को चलते 17 दिन हो गए, मेरी भी जंघा टूट गई, बड़े बड़े महारथी मर गए और कल युद्ध का अंतिम दिन है 18वां, इसलिए रक्षा करना। भाइयों अश्वत्थामा चला था, आधी रात के वक्त जब चला था तो इसने एक पेड़ पे क्या देखा कि एक घोंसला में क्रोच नाम का पक्षी है और कौवे के बच्चों को मार रहा है। तो इसने सोचा कि ये पक्षी अपना रात में बदला ले रहे हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं बदला ले। तो वही आधी रात के वक्त पहुंच गया अश्वत्थामा जहां मैया द्रौपदी का शिविर लगा था। द्रौपदी 5 बच्चों के साथ में सो रही थी। तो भोले बाबा को देखा है इसने तो सोचा कि भोले बाबा गेट पे खड़े हैं तो अंदर नहीं जा पाएंगे और युद्ध का कल अंतिम दिन है, तो पहले भोले बाबा को खुश कर ले। और अगर भोले बाबा खुश हो गए तो बात बनी गई, क्योंकि भोले बाबा ऐसे देवता हैं कि हाल ही तो नाराज हो जाए, हाल ही प्रसन्न हो जाए। सो भोले बाबा की स्तुति की है अश्वत्थामा। आरे धन धन भोले नाथ रे स्वामी, बाटे 3 लोक का पल भर में, और ऐसे दीन दयाल रे भोला कौड़ी नाय रखिए घर में। ऐसे दीन दयाल रे भोला कौड़ी नाय रखी घर में। ऐसे दीन दयाल रे स्वामी कौड़ी नाय रखी घर में। आरे धन धन भोले नाथ रे स्वामी, बाटे 3 लोक का पल भर में। ऐसे दीन दयाल रे बाबा और कौड़ी नाय रखी घर में। ऐसे दीन दयाल रे स्वामी कौड़ी नाय रखी घर में। ऐसे दीन दयाल रे स्वामी कौड़ी नाय रखी घर में। देखिए माता भोले बाबा कितने बड़े दयालु हैं। भोले बाबा ने जिसे वरदान दिया उसे अटल दिया। अरे प्रथम तो ब्रह्मा को वेद, बोपन वेदन के अधिकारी, विष्णु को दे दो चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दे दो चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अरे तुमको दे दो चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर। अमृत देवन को दे दीना और जहरया बने पान किया, जिसने तुमसे जोई मांगो अरे वही तुमने वरदान दिया। जिसने तुमसे जो मांगो बस वही तुमने वरदान दिया। जिसने तुमसे जो मांगो बस वही तुमने वरदान।
ऐसे दीन दयाल रे भोला कौड़ी न रखिए घर में, ऐसे दीन दयाल रे भोला कौड़ी न रखी घर में, ऐसे दीन दयाल रे स्वामी कौड़ी न रखी घर में। भोले बाबा प्रार्थना को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और बोले अस्वस्थामा हमसे कुछ मांग। अस्वस्थामा बोला भोले बाबा और कुछ नहीं मांग रहे, एक रात को तुम जा गेट से अलग हट जा। एवं मस्तु कह दिया भोले बाबा ने, और भोले बाबा तो वहां से चले और ये तलवार लेकर के मैया द्रौपदी के शिविर में घुस गया। द्रौपदी पांचों बच्चों के साथ में सो रही थी, तो अस्वस्थामा ने ये नहीं सोचा कि ये द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं या पांचों पांडव, और उन पांडवों के धोखे में पांचों पुत्र जो सो रहे थे उस तलवार से पांचों बेटाओं के सिर इसने काट दिया। द्रौपदी को कुछ नहीं मालूम, और पांचों पुत्रों के सिर काट करके झोली में बंद कर लिए, खून की धारा बहती हुई जा रही है। वो आधी रात के वक्त दुर्योधन के पास में पहुंचा और दुर्योधन के सामने जाकर के वो पांचों शीश रख दिए कि महाराज 17 दिन में तुमने पांडव ना मार पाए, हमने एक ही रात में पांचों पांडव के सिर काटे। सो दुर्योधन कहने लगा ऐसे यकीन नहीं होगा, पहले भीम का शीश निकाल करके हमें दिखा जिसने मेरी जंघा को तोड़ा था। अब भीम को शीश ढूंढने लगो, लेकिन भीम को शीश हो तब तो मिल जाए। भीम का शीश नहीं मिला, तो उन पांचों बच्चों में एक भीम का बेटा था जिसका चेहरा बिल्कुल भीम ही जैसा था। उसका नाम था सुरतसेन, और भीम के बेटे का सिर निकाल करके दिया दुर्योधन को, और दुर्योधन ने वो सिर हथेली पर रख लिया, और हथेली पे रख करके जैसे ही मसला तो वो शीश चूरन बन गया। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे कि ओरे नीच अस्वस्थामा, अगर ये पांडवों के शीश होते, भीम का शीश होता तो मेरे हाथ में चूरन नहीं बनता। मुझे मालूम पड़ता है कि तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। अरे दुश्मनी थी तो पांडवों से थी, बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। और पांचों बच्चों के गम में दुर्योधन इतने रोए कि उसी तालाब पर रोते रोते प्राणों को छोड़ दिया था। लेकिन भागवत में, पुराण में तो यहां तक दिया है कि दुर्योधन की 2 तरीका से मौत हुई थी, सुख में और दुख में। सुख किस बात का हुआ था? थोड़ी देर के लिए कि पांचों पांडव मारे गए, लेकिन दुख इस बात का हुआ था कि पांचों पांडव नहीं मारे गए, पांडवों के पुत्र मारे गए। बोले आनंद कंद भगवान की। दुर्योधन माताओं खत्म हो गया, और जब सवेरों भव मैया द्रौपदी जगी तो पांचों पुत्रों की लाश पड़ी थी, खून डेरों में बह रहा था। और जब माँ के सामने 5-5 बेटाओं की लाश पड़ी हो, उस माँ के कलेजे को पूछो उस मैया की उस समय क्या हालत होगी जब माँ के सामने 12-12 पांचों पुत्रों की लाश है। तो आज वो द्रौपदी पांचों पुत्रों की लाश पे बिलक बिलक के रोई है। द्रौपदी बिलखी रही दर के लाशया जो बेटन की। द्रौपदी बिलखी रही दर के लाशया जो बेटन की, मैया बिलखी रही दर के लाशया जो बेटन की। अरे पाँच लला
पांच बेटा छीन लिए। कन्हैया मेरी रक्षा करो। अरे पांचल लाख दुनिया देशदारे, आज का तुम सोए गए बंसी वाले, का तुम सोए गए बंसी वाले। कई लकीयत गम की करके लाशया चुपे चलती मैया। कोई धीरज बधाने वाला नहीं था, काहिल की तरह पांचों बच्चों की लाश पे बार बिखेर करके द्रौपदी रोई थी। ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दो, ओ मेरे छैया बोल सुनाई दो, और जा मैया को धीर बधाई दो, जा मैया को धीर बधाई दो। के शोभा पंडन की धर के लाशया जुबे जन की शोभा। पुत्रों की लाश पे जब अबला द्रौपदी रोई तो भगवान समझ गए कि द्रौपदी के पांच बेटा अश्वत्थामा ने मारे, लेकिन भगवान उन बच्चों की रक्षा कर सकते थे। लेकिन बच्चे नहीं मरते तो दुर्योधन का अंत नहीं होता। बोल गोविंद भगवान की। तो उसी समय द्रौपदी के पास में भगवान अर्जुन को लेकर के आए हैं। तो द्रौपदी पांचों पुत्रों की लाश पे रो रही थी। तो अर्जुन ने जैसे ही पांचों बेटाओं की लाश देखी तो ये मालूम पड़ा कि हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। पांच बच्चों की लाश पड़ी थी द्रौपदी के सामने, अर्जुन के सामने। सोई अर्जुन को क्रोध आ गया है और धनुष बाण उठा करके बोले, द्रौपदी मैं ये संकल्प करता हूं, ये प्रण करता हूं कि संध्या तब होगी बच्चों को मारने वाला हत्यारा मैं तेरे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा। और ये पढ़ करके अर्जुन चल दिए और भगवान रथ पर सवार है, कन्हैया रथ के सारथी है। लेकिन श्याम सुंदर से क्या छिपा था। भगवान ने वो धीरे धीरे रथ बढ़ाया और रथ वहीं जाकर के रोक दिया जहां पर वो अश्वत्थामा को झाड़ी में छिप करके बैठा था। और जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन के रथ को आता हुआ देखा और समझ गया कि अर्जुन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अर्जुन के मैंने 5 बेटा मारे। तो ये भागने लगा, आगे आगे जब भागने लगा तो पीछे पीछे रथ भगवान का है। और भागते भागते जब थक करके जमीन पे गिर गया तो जब अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। और भगवान ने ये देख लिया कि ये अस्त्र अर्जुन को जला करके राख कर देगा। तो भगवान बोले, अर्जुन तुम भी अपना बाण छोड़ो, क्योंकि अस्त्र जला करके तुम्हें राख कर देगा। तो अर्जुन ने भी अपना बाण छोड़ा तो दोनों बाण आपस में जाकर के टकराने लगे, धरती हिलने लगी। जब बाण टकराने लगे तो ब्रह्मा पुत्र स्वयं मनु प्रकट हो गए और बोले, अर्जुन अपने बाण को वापस करो, महाप्रलय हो जाएगी। और अर्जुन ने तो भक्तों बाण को वापस कर लिया। अश्वत्थामा से कही, क्यों रे, तू अपने बाण को वापस कर ले।
अश्वत्थामा हाथ दिलाए के बोलो हम ना बाण को वापस कर पाएंगे, क्योंकि हम चलावे की विद्या जानते हैं, लौटावे की विद्या नहीं जानते। तो भगवान ने उस बाण को शांत किया है और इशारा दिया कि ये हत्यारा है, 5 बच्चा इसी ने मारे हैं, इसे पकड़ो और पकड़ करके रथ में डालो, द्रौपदी के सामने लेके चलो। सो रस्सी से बांध लिया और लेके चले जैसे कोई कैदी जेल में ले जाते हैं, और द्रौपदी के सामने खड़ा कर लिया। और द्रौपदी के सामने खड़ा करके भगवान बोले हैं, द्रौपदी अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए। छोड़ दिया जाए, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए। देखिए माताओं, द्रौपदी कैसी थी। जब हत्यारे को सामने खड़ा किया था तो भगवान ने कही थी कि हे द्रौपदी, 5 बच्चा तेरे इसी ने मारे, बता इसे मार दे कि छोड़ दे। तो द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली कन्हैया से कि हे प्रभु, मेरे 5 बच्चा इसी ने मारे हैं, लेकिन अब मेरे बच्चा जिंदा तो नहीं हो सकते। और पहली बात ये गुरु का बेटा है, दूसरी बात जाति का ब्राह्मण, और तीसरी बात इसकी माँ विधवा हो गई है। तो आज बच्चों के गम में मेरी दशा है, यही दशा इसकी माँ की होगी, इसलिए इस ब्राह्मणों के प्राणों की भीख मांग रही है। भगवान बोले धन्य है द्रौपदी तेरी गाथा संसार गाएगा। अरे धरती टिकी है तो तेरी जैसी महिलाओं के ऊपर, और बलवानों की इज्जत है तो आप जैसे अबलाओं के ऊपर। लेकिन भगवान बोले द्रौपदी छोड़ेंगे तभी जब तू अपने बच्चों का मोह त्याग दे। तो द्रौपदी बोली है, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। ओनार को कोई न मिटे जो विधाना ने लिखी लाई। अरे लिखी विधाता की नहीं मिटे, विशेष करियो लाख उपाय। प्रवीण सुन द्रौपदी कौरधन, तबई मां धरती दहलान। बेटा सुन अबला कौरधन, तबई मां धरती दहलान। सुन द्रौपदी कौरधन, हाथ मेरे धरती दहलान।
डोल गया। और द्रौपदी ने जब प्राणों की भिक्षा मांगी, सही भगवान बोले अर्जुन ये नीच है। द्रौपदी के कहने पे छोड़ देंगे, लेकिन नीच अपनी नीचता को कभी छोड़ेगा नहीं। क्यों? हरदी जर्दी ना तजे और खटरस तजे न आम और चून सफेदी ना तजे न आदत तजे गुलाम। जो नीच होता है तो नीच से तो सर्प अच्छा है। सर्प एक ही बार काटता है, और जो नीच होता है वो पग पग पे काटता है। तो भगवान बोले हे अर्जुन से दंड तो मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे 5 बेटा मारे। अर्जुन बोले प्रभु आपकी आज्ञा, क्या करें? भगवान बोले हमारी तो ऐसी इच्छा है कि इसे मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, और छोड़ो भी नहीं और मारो भी नहीं। सोई अर्जुन चक्कर में फंस गए। भगवान बोले हे अर्जुन, शास्त्र ये भी कहता है कि ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन वध करने के योग्य नहीं होता। और शास्त्र ये भी कहता है कि बच्चों का हत्यारा कैसा भी हो उसे दुनिया में छोड़ना नहीं चाहिए। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, क्या करना है। अर्जुन समझ गए कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और आगे बढ़ के भगवान ने क्या किया है कि अश्वत्थामा के मस्तक को फोड़ दिया और मस्तक चीर करके उसके मस्तक में जन्म से एक दिव्य मणि थी, उस दिव्य मणि को निकाल दिया। और जैसे ही दिव्य मणि निकली तो ये अश्वत्थाम नाम का ब्राह्मण बुद्धि से भ्रष्ट हो गया। लेकिन छोड़ दिया भगवान ने, और उस नीच ने नीचता का परिचय फिर दे दिया। भक्तों द्रौपदी ने तो छुड़वा दिया, लेकिन उसी नफरत के भाव में आकर के अश्वत्थामा ने ये विचार किया कि मैं पांडवों के वंश को मेट करके ही छोड़ूंगा। और उस समय पांडवों पे कोई संतान नहीं थी। उस समय अभिमन्यु की पत्नी जो विधवा हो गई थी, उसके गर्भ में बच्चा था, और उसी बच्चे को नष्ट करने के लिए, पांडवों का वंश मेटने के लिए, या अश्वत्थामा ने ऐसा बाण छोड़ा कि वो बाण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। जब गर्भ में प्रवेश कर गया तो जो गर्भ में शिशु था उस बच्चे को वो बाण जलाने लगा। और उत्तरा पछाड़ खा करके कन्हैया को बुलाने लगी कि हाय कन्हैया मेरी रक्षा करो। सोई भगवान समझ गए कि बाहरे नीच, तूने अपनी नीचता का परिचय दे ही दिया। लेकिन भाइयों जब जब भक्तों पे भीड़ पड़ी तब तब भक्तों की भगवान ने रक्षा की थी। और बताया भी है कि होते सब होते और दुनिया में सब होते। यदि भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। यदि भक्त नहीं होते भगवान नहीं होते। यदि भक्त नहीं होते भगवान नहीं होते। यदि भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते। एक बात और बताते चले साथ साथ, भक्त तो भजन करता है भगवान का, और भगवान भजन करते हैं किसका? भक्त का। यही भजन करते हैं कि मेरा कोई भक्त दुखी नहीं रहे। भगवान भक्त का भजन करते हैं।
और भक्त और भगवान में अंतर कितना है ये भी हम आपको बता दें। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते ही मुझे भक्त भजन प्यारा है। अरे भक्त कहता है मैंने छोड़ दिया घर तुम पर, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को बिसारा है। इसीलिए तो बताया है कि यदि भक्त नहीं होते और भगवान कहाँ होते, भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होते, यदि भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते, यदि भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होते। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब तब भक्तों की भगवान ने रक्षा की। देखा भगवान ने कि उत्तरा के गर्भ पे आपत्ति है, वो गर्भ जल रहा है, हम उत्तरा के गर्भ की रक्षा करेंगे। तो भगवान ने भक्तों गर्भ को त्याग दिया और त्याग करके कन्हैया ध्रुव उत्तरा के सामने आए तो उत्तरा पछाड़ भगवान ने रक्षा की। लेकिन माताओं 9 महीना के बाद जब उत्तरा के बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा बहुत सुंदर था, तो उस बच्चे का नाम रखा जाता है परीक्षित। अब तुम्हारा जन्म हो परीक्षित महाराज बोल गोविंद भगवान की। परीक्षित का जन्म हुआ, लेकिन परीक्षित नाम कैसे पड़ा ये भी बता दे कि परीक्षित नाम कैसे पड़ा। इस बच्चे को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, और जब बच्चा ये पैदा हुआ था तो तनिक सयाना हुआ तो चारों तरफ देख रहा था ये बच्चा। क्या देख रहा था कि मुझे सब कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस रूप ने मेरी गर्भ में रक्षा की थी वो रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा। तब विद्वानों ने सोचा कि ये बच्चा दूसरों की परीक्षा करता है, पर धर्म ये दूसरों की परीक्षा करता है, तो इसका नाम रख दिया जाए परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का जन्म हो गया। अब 2 लाइन का कीर्तन बोलो, काफी देर हो गई, सब लोग तालियां बजाते हो, बड़े बड़े बड़े। गजब कर दो, तालियां बजा दो माताओं, बड़े प्रेम से देवताओं से निवेदन करूंगा कि नेक को मोक्ष को ख्याल रखो, सब लोग ताली बजाएंगे।